आज का वचन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 1, 4 से 10। ये शब्द यिर्मयाह के हैं, जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये न कहो मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज ईश्वर की नजरों में हमारे महत्व को दर्शाया जाता है, जहां ईश्वर बड़ी ही सावधानी और धैर्य के साथ हमारी देखभाल करते हैं। अपनी बुलाहट की व्याख्या करते हुए नबी यिर्मयाह कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें माता के गर्भ से ही चुन लिया। जब उन्होंने बच्चे के रूप में अपनी निर्बलता दिखलाई, ईश्वर ने उनको सबल बनाया। ठीक उसी प्रकार बीज बोने के दृष्टांत में बोने वाला जानबूझकर अपने बीजों को इधर उधर नहीं बोता, बल्कि वह सबों के साथ एक समान व्यवहार करता है, और हर बीज में उतनी ही क्षमता व्याप्त होती है कि वे अपना फल उत्पन्न कर सकें। इस तरह जब हम ईश्वर की आशीष के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम कम ही सही फल उत्पन्न करेंगे, और हमारा ये फल अवश्य ही ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान होगा। पर आज हम मनन करें, क्या हम ईश्वर से मिलकर अपने कार्यों को अंजाम देते हैं? आमीन।